अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है AIOU यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इसका एब्रीविएशन है। ये इस्लामाबाद में इसका मेन कैंपस मौजूद है। इसके अलावा बाकी दूसरे शहरों में पाकिस्तान के इसके ब्रांचेज़ मौजूद हैं, जहाँ पे जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। मैट्रिक से लेके PhD तक ये यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री ऑफ़र करती है। हम बात करेंगे इनके प्रोसीजर के बारे में। तो इस पे आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग है और एक है वर्कशॉप। अगर आप मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करते हैं तो इसमें आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी आपको इसमें क्लासेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन लें और मैं अभी आपको तरीका इसके कार बताऊंगा और आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। 2 साल की आपको इसमें ड्यूरेशन में इसकी डिग्री मिल जाएगी। उसी तरह अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर से लेके PhD तक जाते हैं तो उसमें आपको वर्कशॉप्स लेनी पड़ेंगी और थीसिस वगैरह यहाँ पे जमा करवानी पड़ेंगी, जिसके बाद आपको अगर आप एलिजिबल हुए, आप इस काबिल हुए तो आपको पास होने पर आपको डिग्री मिल जाएगी। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोफाइल के बारे में। तो ये दुनिया की 4 यानी 4 मेगा यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की सर्टिफ़िकेट जो है वो दुनिया में एक वर्थ रखती है, एक वैल्यू रखती है और पाकिस्तान में भी इसको एक बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज़ है, गवर्नमेंट्स की यूनिवर्सिटी है। आप अगर HEC की लिस्ट निकाल के देखें तो उसमें आपको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके तरीक़ेकार के बारे में। तो देखें, अगर आप मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करते हैं तो सबसे पहले आपको इनके कैंपस में जाना होगा। वहाँ से आप इनका प्रोस्पेक्ट ख़रीदेंगे। प्रोस्पेक्ट के साथ आपको इसका एक फॉर्म मिल जाएगा जो कि 50 से 100 रुपये का होगा। बुक के साथ ये तकरीबन 500 रुपये का या 400 रुपये का आपको मिल जाएगा। इस डिपेंड कि आप किस ईयर में जा रहे हैं, उस डिपेंड के मुताबिक, उस ईयर के मुताबिक आपको उसकी बुक्स की कॉस्ट देनी होगी, प्रोस्पेक्ट की कॉस्ट देनी होगी। फिर आप उस पे एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। लाइक आप मैट्रिक कर रहे हैं तो आपने उस पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं मैट्रिक में, और इसी तरह आप जब ग्रेजुएशन पे जाते हैं तो और मैट्रिक पे इंटर पे जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 12 से 14 से 16 सब्जेक्ट आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी उसमें से आप कैटेगरी चूज़ करते हैं। तो आप जब इसमें से कुछ कंपलसरी जो हैं वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे, बाकी जो ऑप्शनल्स हैं वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और उसके बाद आपको इस पे 4 जो हैं वो सेमेस्टर मिलते हैं, यानी 6-6 महीने के ये 4 सेमेस्टर होते हैं। और मैं इसको आपको थोड़ा तरीके से समझाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप 2023 जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो जनवरी फरवरी में इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं। आप प्रोस्पेक्ट लेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, जो सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं 6 महीने के लिए आप उसे लेते हैं, उसे फॉर्म जमा करवाते हैं, फ़ीस जमा करवाते हैं, जो कि इसके पर्टिकुलर्स बैंक्स हैं, वहाँ पे जाके आप इसे जमा करवाएंगे। और उसके बाद जब ये आपका तकरीबन 6 महीने यानी इस फ़र्ज़ करें जनवरी फरवरी में आपने एडमिशन लिया है तो आपको तकरीबन इसकी कंफर्मेशन तकरीबन 3 से 4 महीने में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। रोल नंबर आपको इश्यूज़ हो जाएंगे, बुक आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको भेज दी जाएगी। अगर आपको पोस्टल एड्रेस पे वो बुक्स नहीं मिलती तो आप कैंपस में जाके अपने बुक्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने जैसे जनवरी फरवरी में एडमिशन लिया तो 6 महीने और 8 महीने के बाद ही, यानी जब अगस्त या सितंबर का महीना आएगा तो सेकंड सेमेस्टर की जो है उसकी जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जाना होगा, सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी होगी और जो आपने सब्जेक्ट पहले ही चूज़ किए हुए होंगे उसे आप उस पर फॉर्म को फिलअप करके उसकी फ़ीस जमा करा के सेकंड सेमेस्टर की आप फ़ीस जो है वो जमा करा देंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की जैसे आपने जनवरी फरवरी में फ़ीस जमा करवाई है, आपको बुक्स इशू हो चुकी है, आपको ट्यूटर इशू हो जाएंगे। ट्यूटर जो हैं वो आपके, जैसे मिसाल के तौर पे 4 से 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो जो आपके ट्यूटर होंगे उनको आपने असाइनमेंट्स जमा करवानी होंगी। अब असाइनमेंट्स क्या होती हैं? असाइनमेंट्स ये होती हैं कि जो बुक्स आपको इशू की गई हैं उसमें आपको कुछ असाइनमेंट्स देनी होती हैं। मीन्स यानी फ़र्ज़ करें कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ या इस्लामियात, जो भी हैं आपके, उसमें आप क्या करते हैं कि उसके कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आपको एक प्रोस्पेक्ट दे दिया जाता है। उसमें आप उस सिलेबस के मुताबिक उसके आंसर लिखते हैं। 8 से 10 पेजेस होते हैं और उसको आप फिर अपने ट्यूटर, जो 4 सब्जेक्ट अगर अपने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं तो इतने आपके ट्यूटर होंगे,
वो आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा। आप अपने सिर्फ रोल नंबर या एडमिट कार्ड नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो आपके सामने जो है वो लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके ट्यूटर्स होंगे। फिर आपको ट्यूटर्स को बाय पोस्ट या फिज़िकली आप जाके भी उन्हें ये अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। इसी तरह आपने 6 महीने जब आपके कंप्लीट हो गए, मैंने आपको बताया कि अगस्त सितंबर में आपको सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी होती है। आपने वो जमा करवा दिया, उसी तरह आपके उसके ट्यूटर जो है सेकंड सेमेस्टर के, वो अक्टूबर नवंबर में आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा, आपके मैसेज भी आ जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं आपके ट्यूटर कौन है। फिर आप उसकी बुक भी आपको इशू हो जाएगी। आप बुक या तो कलेक्ट कर लेंगे या तो आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। आप उसके असाइनमेंट्स तैयार करते हैं और फिर मैंने जिस तरह आपको बताया 2023 से हमने इसको स्टार्ट किया, तो 2024 आ जाता है। फिर 24 में ही भी आप थर्ड सेमेस्टर का, यानी आप फर्स्ट जनवरी जो है, जनवरी टू फरवरी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और फिर इसी तरह अगस्त और सितंबर में जो आपका फोर्थ सेमेस्टर होता है, आप उसकी फ़ीस जमा कराते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके एग्ज़ाम की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनवरी और फरवरी में आपने एडमिशन लिया, तो इसके एग्ज़ाम जो होंगे वो होंगे अक्टूबर नवंबर में। ये दिसंबर भी हो सकता है, इस डिपेंड के यूनिवर्सिटी क्या फ़ैसला करती है। बहरहाल आपके पास अक्टूबर नवंबर में इसके एडमिशन होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। इसका मतलब ये हुआ कि जब अक्टूबर और नवंबर में आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे अपने 4 या 5 सब्जेक्ट के जो भी आपके होंगे, उसमें आपका पहले ही 2 महीने पहले सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन हो चुका होगा। उसी तरह जब आप थर्ड सेमेस्टर का लेंगे, यानी 2 महीने के बाद ही फर्स्ट सेमेस्टर के आपने पेपर दिए 9 अक्टूबर नवंबर में, फिर आ गई जनवरी और फरवरी में जब आपने थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन लिए, तो उसमें आपका जो है 3 सेमेस्टर के एडमिशन हो गया और आपका 1 सेमेस्टर का पेपर हुआ है। उसी तरह आपके जब ये आपने पेपर दिया, तो ये आपका मई जून में आपके इसके रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएंगे। उसी तरह जब अप्रैल मई आएगा, तो अप्रैल मई में आप सेकंड सेमेस्टर के जो है वो एग्ज़ाम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन ले लिया है और अप्रैल और मई में जो है आपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं। उसी तरह जब आप 2 महीना और कर लें, तो अगस्त और सितंबर का जब महीना आता है, तो फोर्थ सेमेस्टर का आप एडमिशन लेंगे और उसके फोर्थ सेमेस्टर के एडमिशन के बाद अक्टूबर और नवंबर में आप उसके थर्ड सेमेस्टर के पेपर देंगे। इसी तरह आप 6 महीने के बाद, यानी मज़ीद अप्रैल और मई में आप फोर्थ सेमेस्टर के अपने पेपर देते हैं और 3-4 महीने में जब वक्त गुजरता है, तो आपके पास चौथे सेमेस्टर का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। इस पे डिपेंड ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप किसी पेपर में रुक जाते हैं, यानी कोई किसी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उसे रीअपेयर कर सकते हैं। अब इस डिपेंड कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किसी पेपर में आपका जो है फ़ेल हो चुके हैं, तो आप जो नेक्स्ट एडमिशन लेंगे उसमें आप इसके रीअपेयर की फ़ीस भरकर आप सेकंड जो आपका एग्ज़ाम होगा, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको इसे रीअपेयर यानी दोबारा आप सप्ली के तौर पे जिसे हम कहते हैं, जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। वो इसलिए क्योंकि देखें असाइनमेंट्स के जो हैं वो 25 नंबर्स होते हैं और टोटल 100 में से 25 अगर आप ले लेते हैं, तो बाकी 75 नंबर बचते हैं। 75 में से आपको टोटल 33 नंबर लेने होते हैं, यानी 100 में से 33 में आप पासिंग मार्क्स हैं। तो अगर आप असाइनमेंट्स में 20 से 22 नंबर ले लें और फिर एग्ज़ाम में 75 में से तकरीबन 25 से 30 ले लें, तो ये तकरीबन आपके 50 नंबर हो जाते हैं, 50 अराउंड के करीब। तो इसमें ये कि आप अगर टोटल मार्क्स निकालें, तो आप 60% 70% मार्क्स लेकर क्लियर कर सकते हैं। और ये इस डिपेंड कि आपको जद्दोजहद करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। देखें हर चीज़ में मेहनत चाहिए होती है, तब जाके ही आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। सेकेंडली, मैंने आपके सामने जो है ये सारी बातें डिस्कस की हैं। इसी तरह आप मैट्रिक का भी पेपर देंगे और आप इंटर का भी पेपर देंगे और ग्रेजुएशन का भी पेपर आप इसी तरह ही देंगे। अब हम बात करते हैं मास्टर टू पीएचडी। अगर आप मास्टर टू पीएचडी एडमिशन लेते हैं, तो आपकी जो है वर्कशॉप्स होंगी, यानी आपकी क्लासेस होंगी। वो हफ्ते में 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, महीने में 10 क्लासें भी हो सकती हैं। इट्स डिपेंड कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने के ट्यूटर कौन से हैं और यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या टाइम फ्रेम, क्या टाइम टेबल आपके लिए सेलेक्ट करती है, आपको देती है। उसके मुताबिक आप उस मुकर्रर वक्त में उनके पास जाएंगे, जो कि 1 से 2-3 घंटे का ही होता है। आप वो क्लास लेंगे, उन्हें अपने जो है स्पीच बताएंगे, अपना एजुकेशन के बारे में जो आपने पढ़ाई की है वो उन्हें आप बताएंगे, तो फिर उस हिसाब से आपको उसके वर्कशॉप के मार्क्स मिलेंगे। फिर अगर आपके पास थीसिस है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं और आप उसके पे थीसिस लिखते हैं। फिर वो थीसिस आपको जमा करानी होती है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्ट के हवाले से। तो आप थीसिस जमा करवाते हैं एक सब्जेक्ट पे और फिर उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह आप मास्टर टू पीएचडी वर्कशॉप और थीसिस जमा करवा के और एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, वो आप देकर इसमें जो है डिग्री हासिल कर सकते हैं। फिर डिग्री हासिल करने के बाद जब आप
आपको यकीन हो जाता है कि आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है कि हाँ आप पास हो चुके हैं, तो आपको एक मुकर्रर फ़ीस देकर अपने सर्टिफिकेट आप मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग है और बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान ने हमें ये बहुत ही अच्छा मौका दिया है। आप इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और एग्ज़ाम दें और डिग्री हासिल करें। एजुकेशन बहुत नीड है और आजकल के माशरे में, और आप जानते ही हैं कि आप कोई भी उम्र जो है वो एजुकेशन के लिए वो नहीं होती कि लिमिटेड नहीं होती है। आप किसी भी एज में जो है एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और इसमें ये कि आपका मिनिमम जो आपका परसेंटेज आपका लास्ट डिग्री का रहा होगा, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो और सारी मालूमात जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।